जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, यदि आपको किसी भी व्यक्ति के मन को टटोलना हो तो उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा मन का कारक होता है, इमोशन को बताता है। चंद्रमा को माता का कारक भी कहा जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है तो उसके पास कुबेर का खजाना ही क्यों ना भरा हो, कभी वह व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। तो चलिए आज बात करते हैं जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्रदेव कैसा फल दे रहे हैं। कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने अन्य मित्रों शुभचिंतकों के पास इसे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। चलिए बात करते हैं कि यदि लग्न में चंद्रमा बैठा हो, यदि किसी व्यक्ति के लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो ये मान के चलिए वह व्यक्ति साहसी होगा, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है तो वह व्यक्ति साहसी होगा, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, वह अधिकांशतः प्रसन्न रहने वाला है। आप अपनी जन्म कुंडली सामने खोलकर रख लीजिए और देखिए क्या आपके लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो आप सामाजिक होने के साथ साथ यात्राओं के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे। आप अपने जीवन काल में कई बार विदेश यात्रा करेंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि हो सकती है। आप इस क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। लग्न में चंद्रमा होने से आप भावुक भी होंगे, संवेदनशील हो सकते हैं, सृजनात्मकता आपके अंदर हो सकती है, रचनात्मक कार्यों में आपकी अच्छी खासी रुचि हो सकती है। आप जनता के चहेते हो सकते हैं, मतलब जनता के बीच में आप लोकप्रिय रहेंगे। आप वसूलों के पक्के होंगे। हाँ, चंद्रमा की यह स्थिति आपके प्रेम प्रसंगों के लिए भी अनुकूलता प्रदान करेगी। जीवन के शुरुआती दिनों में, जीवन के शुरुआती वर्ष में हम कह सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से कुछ दुर्बल होंगे, लेकिन आगे चल करके आपकी शारीरिक स्थिति सही हो जाएगी। हाँ, शुरुआत में धन संचय में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर हम बात करें द्वितीय भाव में चंद्र की स्थिति की, कि धन भाव में अगर आपके चंद्रमा स्थित है तो आपके लिए कैसा होगा, आप अपनी जन्म कुंडली को सामने खोल के रखिए। देखिए क्या आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हैं। अगर स्थित हैं तो अधिकांश मामलों में चंद्रमा की यह स्थिति आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। आपका परिवार बड़ा होगा, खुशहाल होगा, आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, आमदनी अच्छी होगी, आप बचत करने में भी सफल होंगे। हाँ, एक चीज है, अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लगा रहेगा, धन संचय में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, बाकी फिलहाल सही रहेगा। आप अनेक लोगों को रोजगार देने में समर्थ होंगे। आप ऐसे पद पर रहेंगे जहां पर आप अन्य लोगों को रोजगार देने के लिए समर्थ रहेंगे। स्त्री पक्ष से
आपको धन संचय में सहायता मिलेगी। यानी स्त्रियां जो होंगी वो आपके धन संचय में सहायक सिद्ध होंगी। आप पढ़े लिखे होंगे, उदार होंगे। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान दिखाई देगा, लेकिन आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। आप मृदुभाषी होंगे। बाड़ी दोष कुछ थोड़ा बहुत संभव, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो बाड़ी दोष जैसे हकलाना वगैरह हो गया तो ये संभव है। आपका चेहरा लुभावना होगा। विषय वासनाओं के प्रति आप थोड़ा अधिक इंटरेस्टेड रहेंगे। आपकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में होगी। द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा आपकी आंख में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। आपकी आंख में थोड़ा सा, अगर चंद्रमा की स्थिति यहां गड़बड़ है, चंद्रमा पीड़ित है, तो आपकी आंख में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के द्वितीय भाव का चंद्रमा आपके लिए अच्छा ही होगा। बात करें अगर तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा की, नहीं लग्न भाव में स्थित चंद्रमा आपके लिए कैसा होगा, तो लग्न पराक्रम भाव में, माफ कीजिएगा, तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है। पराक्रम भाव में स्थित चंद्रमा आपके भीतर कलात्मक गुण देगा। आप किसी भी विषय वस्तु की अच्छी जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासु होंगे। आप बचत पर जोर देंगे। बेवजह खर्च करना आपको पसंद नहीं होगा। यदि आपके तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित है तो एक चीज होगी कि आप अपने विचारों को औरों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। समय समय पर आपके शौक बदलते रहेंगे। कोई एक निश्चित सोच नहीं होगी आपकी। समय समय पर आपके शौक बदलते रहेंगे। आपकी छोटी बहनों की संख्या छोटे भाइयों की अपेक्षा अधिक हो सकती है। आपके पिता अपने व्यावसायिक साथी में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ वो बहुत यात्राएं भी करेंगे। उनके जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते रहेंगे कि उनको बहुत सारी यात्राएं करना पड़े। आपका जीवन साथी जो होगा उसको भी विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। तृतीय भाव में अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं तो आप निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे कि आपको लोक प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हो जाए। आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक चीज और है, अगर आपके पराक्रम भाव में तृतीय भाव में चंद्रदेव स्थित हैं तो आप दान करने में रुचि लेंगे। दान करने में आपकी रुचि रहेगी। यही बात करें चौथे भाव के चंद्रमा की, कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित है तो ये आपको कैसा फल देंगे। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको अपनी माता और परिवार से आत्मिक लगाव रखने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके स्वभाव में उदारता सहजता से ही देखने को मिल जाएगी। आप बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होंगे। अगर कुछ परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो जिनके कुंडली की चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्थित हैं वो हमेशा मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। आप आराम करेंगे। अच्छे वाहन आपके होंगे, अच्छे मित्र होंगे, अचल संपत्तियां आप प्राप्त करेंगे। ये सब प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सहजता से ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके जीवन काल में कई बार आपको ऐसा अवसर आएगा जब आपको अपना घर बदलना पड़े। आप चतुर्थ भाव को जनता का भाव भी कहा जाता है, तो आप जनता के चहेते बने रहेंगे। आपकी याददाश्त बहुत मजबूत होगी।
अगर चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा हैं तो आप अपने पैतृक घर में या तो निवास कीजिए या पैतृक घर के रख रखाव में सहयोग करिए। यह स्थिति आपके जीवन में शुभता लेके आएगी। आपके जीवन में शुभता लाना है तो अपने पैतृक भवन में रहिए, या तो आपका पैतृक आवास है, कहीं पे पैतृक घर है तो उसका रख रखाव करिए या किसी कर दीजिए रख रखाव वो करे, उसमें आप मदद कीजिए। बात करें अगर पांचवें घर में चंद्रमा की, कि पंचम भाव में स्थित चंद्रमा आपके लिए कैसा होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पंचम भाव में है तो यह आपको खुश मिजाज बना देगा। आप में प्रेमाकर्षण भी पर्याप्त मात्रा में होगा। आप मनोरंजन सुख सुविधाओं की ओर आकृष्ट होंगे। आपके बच्चे आपको अधिक संतुष्ट करेंगे, प्रसन्नता देने वाले होंगे। आपकी ऐसी संतान होगी जिसकी कार्यों से आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न होंगे। आपकी कन्या संतति अधिक हो सकती है, यानी पुत्रों की अपेक्षा आपको पुत्रियों की संख्या अधिक होगी। आपके जीवन में एक ऐसा बेटा रहेगा जिसका बहुत बड़ा दखलंदाजी होगी आपके जीवन में। आप गुप्त विद्या धार्मिक कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले होंगे। अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा हैं तो आपकी माताजी भी धार्मिक विचारों वाली होंगी, दान पुण्य में रुचि लेने वाली होंगी और आप बुद्धिमान हैं ही। अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हैं तो ये तनिक के भी कहीं भी संशय नहीं है कि आप बहुत ही अधिक बुद्धिमान होंगे। आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। अपने जीवन साथी से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप स्वयं को चिड़चिड़ा होने से बचा पाएं तो यह आपके भाग्योन्नति में सहायक होगी। आपकी भाग्योन्नत होने से कोई रोक नहीं सकता। यही बात करें अगर छठे भाव के चंद्रमा की, यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा है तो आप ये मान के चलिए आपको बहुत अच्छा फल तो देने वाला नहीं कह सकते, बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देगा। आपको नौकरी में कई परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करेंगे। आप अपने माता से, अपने माता हाथों से, साथ में काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा मधुर संबंध होना। आपको आंख और पेट संबंधी कुछ परेशानी रहेगी। अगर आपके छठे भाव में चंद्रमा स्थित है तो आपको कई मामलों में सही निर्णय लेने में समस्या होगी, लेकिन आप अपने शत्रुओं की पहचान बहुत आसानी से कर पाएंगे। छठे भाव की चंद्रमा आपको अस्वस्थता देगा, लेकिन आपकी आयु लंबी करेगा। अगर आपके छठे भाव में चंद्रदेव हैं तो आप थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, लेकिन आपकी आयु लंबी होगी। कर्जों को लेकर के आप जीवन भर परेशान रह सकते हैं। कभी कभार आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। हाँ, एक चीज है, आपके बच्चों के लिए शुभ फलदायी होगा। अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो आपके बच्चों को जीवन में उन्नति मिलेगी। आपके पिता के लिए भी यह स्थिति शुभ परिणाम ही देगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, कर्ज के लिए, शत्रुओं के लिए ये स्थिति बहुत सही नहीं है। वहीं बात करें सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति की,
अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा स्थित है तो ये मान के चलिए आपकी गणना सभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में होगी। जल के आसपास आप अपना निवास स्थान बनाना पसंद करेंगे, या कह सकते हैं जल मार्ग में आप यात्रा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। कभी कभार आप में अधीरता तो देखने को मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम मामले ऐसे आपके जीवन में आएंगे जहां आप बहुत ही धैर्यवान रहेंगे। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको नेतृत्व क्षमता देता है, आपको एक अच्छा व्यापारी या वकील बना सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा है तो आपका विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो जाएगा, आपका विवाह जल्दी होगा। आपका जीवन साथी के साथ आत्मिक प्रेम बना रहेगा। आप शारीरिक रूप से अच्छे दिखने वाले तो होंगे ही, आपके जीवन साथी का भी शारीरिक गठन देखने में लुभावना होगा। आप अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपकी संतान को भी सप्तम भाव का चंद्रमा घुमक्कड़ी बना देता है। मतलब अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है तो आपके संतान भी यात्राओं का खूब शौक रखते होंगे। बात करें अगर रही अष्टम भाव में चंद्रदेव की स्थिति की, किसी व्यक्ति के 8वें भाव में, किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर 8वें भाव में देखें और चंद्रदेव स्थित हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। कभी कभी आपको अनचाहे फलों की प्राप्ति भी कराएंगे। जो आप नहीं चाह रहे हैं उसकी भी प्राप्ति होगी, जो आप चाह रहे हैं वो विलंब हो सकता है। हाँ, कुछ मामलों में अष्टम भाव में स्थित चंद्रदेव शुभ फलदायी होते हैं। जैसे यहाँ अगर चंद्रदेव हैं तो आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, आप स्वाभिमानी होंगे, विवाह के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। मतलब ससुराल पक्ष से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। 8वें भाव में स्थित चंद्रदेव आपको वाचाल बना सकते हैं। आपके कामों में कुछ अड़चनें आएंगी, किसी बंधन इत्यादि के कारण आपको कुछ दुख का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के 8वें भाव में देखिए चंद्रदेव स्थित हैं तो कभी कभार आपको कुछ लोग ईर्ष्यालु भी कहेंगे। 8वें भाव का चंद्रमा आपको ईर्ष्यालु भी सुना सकता है। माता से आपके संबंध कुछ कम ठीक रहेंगे। इस स्थिति का चंद्रमा आपको शत्रुओं से उत्पन्न होने वाली किसी परेशानी का भय देगा। आपकी आंखों में तकलीफ बना रहेगा, कुछ शारीरिक कष्ट हमेशा आपको रहेगा, फेफड़े संबंधी तकलीफ दे सकता है, जल से संबंधित रोग कोई, अगर 8वें भाव में चंद्रमा है तो जल से संबंधित किसी रोग का भय आपको जीवन भर बना रहेगा। मनोविकार, चिंता, खांसी जुकाम की परेशानी तो लगभग मान के चलिए ज्यादातर आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। और अगर वहीं बात करें 9वें भाव की, कि 9वें भाव या भाग्य भाव में बैठा चंद्रमा आपके जीवन में कैसा फल देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्रदेव स्थित हैं
तो इसमें कहीं भी संशय की बात है नहीं कि आप बहुत अच्छे साहसी होंगे, बुद्धिमान होंगे, बहुत अच्छे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होंगे। आपका भाग्योदय युवावस्था में हो जाएगा। मान के चलिए 23-24 के आसपास आपका भाग्योदय हो जाएगा। नवम भाव में चंद्रमा स्थित होने के कारण आप धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति होंगे, न्यायप्रिय होंगे। आपको ना केवल सामान्य लोगों से बल्कि सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा सकता है। नवम भाव में अगर आपके चंद्रमा हैं तो आप भाग्यशाली हैं, निसंदेह आप भाग्यशाली हैं, कोई काट नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ आप कार्यशील भी हैं, पराक्रमी भी होंगे। आप कर्म को प्रधानता देंगे। आप अपने पिता के प्रति समर्पित होंगे और आपके बच्चे आपके प्रति समर्पित होंगे। आप अपने बच्चों के साथ भरपूर आनंद उठाएंगे जीवन में। मान के चलिए नवम भाव का चंद्रमा आपके जीवन में भाग्योदय बहुत जल्दी कराएगा। युवावस्था में भाग्योदय हो जाएगा आपका। बात करें अगर दसम भाव में स्थित चंद्रदेव की, तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के दसम भाव में चंद्रदेव स्थित हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोगों के बीच लोकप्रिय रहेंगे। आप कार्य कुशल होंगे, दयालु होंगे, निर्मल स्वभाव के होंगे। आप बहुत ही संतोषी व्यक्ति होंगे, लोगों के हितैषी होंगे। लोगों का हित करते हुए आपको यश प्राप्त होगा। आप व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, आपकी कार्य कुशलता बहुत ही उत्तम होगी इन क्षेत्रों में। अगर आपके दसम भाव में चंद्रदेव हैं तो आपका संबंध माता के साथ तो अच्छा होगा ही, ये मान के चलिए अधिकांशतः स्त्रियों के साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध होगा। हाँ, अपने बच्चों को लेकर के आप बहुत अच्छे प्रसन्न नहीं रह सकते। अगर आपके दसम भाव में चंद्रमा स्थित हैं तो अपने बच्चों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहेंगे। लेकिन आपकी माता के साथ या आपके जीवन में हर एक स्त्री के साथ जो भी आएगी उसके साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। अगर यहाँ चंद्रमा पीड़ित है तो आपको अपने व्यवसाय में कई बार परिवर्तन करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कार्य का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, अपने कार्य का दायरा अगर बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे तो आप किसी बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। वह सरकार की तरफ से हो सकता है या वैसे ही कहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े पद की प्राप्ति आपको होगी। आपके जीवन का 24वां वर्ष और 43वां वर्ष मान के चलिए, 24 और 43 ये आपके जीवन के लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। अगर दसम भाव में चंद्रमा है तो आप मान के चलिए आपका 24वां 43वां वर्ष बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। बात करें अगर एकादश भाव में स्थित चंद्रमा की, एकादश भाव को लाभ भाव भी हम कहेंगे। एकादश भाव में अगर आपके चंद्रमा हैं तो ये आपके स्वभाव में थोड़ा सा चंचलता दे सकते हैं। एकादश भाव चंद्रदेव आपके स्वभाव में चंचलता देंगे, लेकिन आपकी गणना सदैव बुद्धिजीवियों में होगी। आप परदेश में रहना पसंद करेंगे, विदेश यात्रा जाना पसंद करेंगे। एकादश भाव चंद्रदेव आपको महंगी गाड़ियों का सुख देंगे। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति रहेगी। समाज में आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। अगर बात करें सरकारी कार्यों के बारे में तो सरकारी मामलों में आपको बहुत अच्छी जानकारी रहेगी। आप एक धनवान, गुणवान, संतान का सुख पाने वाले व्यक्ति होंगे।
कभी कभी कार्यों को अधिक विस्तार देने की वजह से आप अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी इच्छा हो रही है कि राजनीति में किस्मत आजमाया जाए, तो निस्संदेह आप उतरिए राजनीति के क्षेत्र में, आपको सफलता मिलकर के ही रहेगी। एकादश भाव के चंद्रदेव आपको सरकार की ओर से किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कराएंगे। आप किसी भी समाज में निकल जाइए, बहुत ही सहजता से आप घुल मिल जाएंगे। अगर बात करें हम द्वादश भाव यानी 12वें भाव में स्थित चंद्रदेव की, तो 12वें भाव में स्थित चंद्रदेव आपको एकांत प्रेमी बनाते हैं। हालांकि आप एकांत में जाकर के भली प्रकार से चिंतन कर सकते हैं, आप एक चिंतनशील व्यक्ति हैं, लेकिन द्वादश भाव का चंद्रमा आपको एकांत प्रिय तो बना ही देगा। आप मृदुभाषी व्यक्ति होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हैं तो आप मृदुभाषी व्यक्ति होंगे। ठीक, आप खर्चे बहुत करेंगे, आपके खर्चे बहुत होंगे, आपके क्रोध में अधिकता देखने को मिलेगी, आपको क्रोधी भी कह सकते हैं। हाँ, आपकी आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी, कफजन्य रोग भी हो सकता है आपको। 12वें भाव का चंद्रमा आपको आलसी बना देता है, आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है, लेकिन प्रेम व रहस्य के संबंधित विषयों में आपकी बहुत अच्छी रुचि रहेगी। आप विदेश यात्रा करने का भरपूर अवसर पाएंगे और करेंगे भी। हाँ, द्वादश भाव का चंद्रमा आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर देगा। आपका जुड़ाव अगर देखा जाए तो अस्पताल से या किसी धार्मिक संस्था से होगा। आपके जीवन में कई बार प्रतिबंध भी देखने को मिल सकते हैं। द्वादश भाव में अगर आपके चंद्रमा है तो आपके जीवन में कई बार प्रतिबंधों का सामना आपको करना ही करना पड़ेगा। आपको एक सलाह दी जाती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा है तो आप व्यावसायिक मामलों से दूर ही रहें। आपको व्यावसायिक मामलों की जानकारी कम होगी, तो आप व्यावसायिक मामलों से दूर ही रहें, नहीं आपको अपने जीवन में खर्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का विषय कि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित चंद्रदेव आपको कैसा फल देंगे। उम्मीद है आपको यह विषय पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई होगी। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने अन्य शुभचिंतकों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।